दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने और ये टॉपिक है शिक्षण तकनीकी की। शिक्षण एक सामाजिक घटना है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कक्षागत परिवेश में जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है वही शिक्षण है। शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षा और ज्ञान जो युग युगों से चले आए हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसमिट हो जाएं, हस्तांतरित हो जाएं। केवल हस्तांतरण ही उद्देश्य नहीं है, महज ज्ञान का प्रेषण ही दोस्तों उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि ज्ञान बच्चे के भीतर जब जाए, सचेतन रूप से जाए, तो वो ज्ञान को आत्मसात कर सके। आत्मसात करके वो एक सभ्य इंसान बन सके, एक सुसंस्कृत इंसान बन सके। सभ्यता और सुसंस्कार के साथ साथ सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और न केवल राष्ट्र के लिए, पूरे एक वैश्विक समाज के लिए एक भला इंसान बन सके। शिक्षा अगर गुड ह्यूमन बीइंग को एक प्रकार से निर्माण नहीं कर सकती तो वो शिक्षा हानिकारक है, वो शिक्षा प्राणघातक है, वो शिक्षा विध्वंसात्मक है। और जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो कभी हम इस प्रारूप पे बात नहीं करेंगे। हम आज इस टॉपिक में आपके सामने हैं शिक्षण तकनीकी। दोस्तों शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक क्या है? कारण है। शिक्षार्थी क्या है? प्रभाव है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक स्वतंत्र चर है, एक परतंत्र चर है, और बीच में ये घटनाएं घट रही हैं। बीच में क्या घट रही हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से प्रभाव डाले, इतने प्रभावशाली तरीके से प्रभाव डाले कि वो परतंत्र चर पे पूरा प्रभाव पड़े। ज्ञान की जो परंपरा है युग युगों से दोस्तों चली आ रही है। अगर हम बात करें आज शिक्षण तकनीकी की, तो शिक्षण में तकनीकी शब्द कहाँ से आ गया? टीचिंग में टेक्नोलॉजी कहाँ से ऐड हो जा रहा है? तो दोस्तों ये जो विज्ञान का जो भी एप्लीकेशंस हैं, विज्ञान में जो भी एडवांसमेंट हुए समय के साथ साथ, जो भी एप्लीकेशंस और टूल्स डिज़ाइन हुए, उन सब चीज़ों का शिक्षण में जब प्रयोग हम करते हैं तो शिक्षण क्या होता है? प्रभावशाली होता है। और उसी के साथ साथ शिक्षार्थी के लिए एक मनोरंजक और हृदयंगम वातावरण तैयार होता है। तो शिक्षण तकनीकी का प्रयोग ये है कि विज्ञान में जो भी उत्तरोत्तर प्रगति होती गई, तमाम टूल्स बने, वैज्ञानिक तमाम यंत्र बने, उसका जो है हम शिक्षण नामक विधा में जब प्रयोग करते हैं तो उसका दोस्तों फ़ायदा होता है। तो अगर हम इतिहास पे एक विहंगम दृष्टि डालें तो शुरू में भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, शिलापट्ट पे ज्ञान को संजोया जाता था। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को प्रिजर्व किया जाता था। क्यों प्रिजर्व किया जाता था? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम इस ज्ञान को दे सकें, शिक्षा को दे सकें। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहते थे, जब जो है उसमें वैज्ञानिक प्रगति हुई तो टेप रिकॉर्डर आए, टेलीविज़न आया, उसके साथ साथ ग्रामोफोन आए, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर आया। सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वो कंप्यूटर की हुई, और आज मोबाइल डिवाइसेस हैं। तो जो भी शिक्षक हैं उनकी जो एफिकेसी है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और साथ साथ जो आदर्श शिक्षक हैं उनके शिक्षण के तरीके, उनकी भाव भंगिमाएँ, उनके संप्रेषण की शैलियों को सजो कर रखा जा सकता है। तो शिक्षण तकनीकी का उद्देश्य क्या है कि जो ज्ञान है उसको प्रिजर्व करना। अच्छा, फिर उसके बाद ज्ञान का प्रिजर्व करना ही नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्ञान का प्रसार करना, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। अब क्या है? ट्रांसमिशन, ज्ञान को ट्रांसमिट करने की बहुत सी विधाएं हैं। आधुनिक समय में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया के मंच हैं, चाहे वो यूट्यूब
तो ज्ञान के प्रचार प्रसार के दोस्तों बहुत ही जो भी एक शिक्षक का लेक्चर जो कि अमेरिका में दे रहा है वो यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों लाइव हो रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का प्रसार प्रसार भी हो रहा है शिक्षण तकनीकी में। अब ज्ञान का विकास करना, ज्ञान जो वैश्विक रूप से ज्ञान कहीं पे आ रहा है और उस ज्ञान के माध्यम से और जो भी कंप्यूटर पे या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसको व्यक्ति एक्वायर कर रहा है और उसके माध्यम से एक नए निष्कर्ष पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ज्ञान का विकास भी करते हैं। शोध क्या है? शोध दोस्तों यही है कि जो अद्यावधिक ज्ञान है उस ज्ञान में अनवरत नए ज्ञान को जोड़ देना। और नया ज्ञान कैसे मिल रहा है? किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे जब जो वैश्विक ज्ञान है वो मिलता है और उस पे एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, कुछ नियमों, कुछ विधियों के तहत जब काम होता है तो वो ज्ञान का विकास होता है। एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1926 में अमेरिका में सिडनी प्रेसी ने ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन के निर्माण द्वारा प्रारंभ किया। और मौलिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो 1954 में श्री B.F. स्किनर के द्वारा ये प्रयोग किए गए। तो दोस्तों आज मैंने बात किया शिक्षण तकनीकी का अर्थ क्या है और लुम्सडेन ने शिक्षण तकनीकी यानी ET जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं उसके 3 रूप बताए हैं, 3 अप्रोच बताए हैं। एक तो हार्डवेयर अप्रोच है कि हम कैसे मोबाइल का, कैसे हम कंप्यूटर का, कैसे हम टेलीविज़न का, कैसे हम टेप रिकॉर्डर का, कैसे हम ग्रामोफोन का प्रयोग करके अपने टीचिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा लें। तो ये हार्डवेयर अप्रोच है, मतलब हम डिफरेंट हार्डवेयर टूल्स को यूज़ करके अपने एकेडमिक स्किल को इम्प्रूव कर लें। ये जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पहला फॉर्म है हार्डवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है? शिक्षा के जो भी सिद्धांत हैं, अधिगम के जो भी सिद्धांत हैं, शिक्षण के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी आप कह सकते हैं वैचारिक ज्ञान है, उसके माध्यम से टीचिंग को हम स्किल्ड बना लें, इम्प्रूव्ड कर लें। ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है। तो एक सिस्टम एनालिसिस है। सिस्टम एनालिसिस का मतलब है शैक्षिक प्रशासन या प्रबंधन के द्वारा किस तरीके से हम अपने टीचिंग को सिस्टमेटिक बना सकते हैं। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 अप्रोच हैं, 3 रूप हैं। आगे भी हम दोस्तों बात करेंगे, अनुदेशनात्मक तकनीकी की बात करेंगे और माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे और जो भी मैंने आपको बताया इसके वाइड फॉर्म में आगे की वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।